ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पुलिस प्रशासन को मजबूत करने की बात करती तो वही लगातार पुलिस द्वारा कहीं न कहीं जनता को परेशान भी किया जाता है। हाल में ही आज कानपुर देहात का एक मामला है जहां पर एक बलवंत सिंह सेंगर को पुलिस प्रशासन से मार दिया जाता है और कहीं न कहीं डॉक्टर और पुलिस प्रशासन उस पुलिस डिपार्टमेंट को बचाने का भी कार्य करता है, मगर परिवार के रोष में आ जाने से कहीं न कहीं मामला उछल जाता है और उसको फिर जो हत्या होती है उसको जब जाके पुलिस मानती है कि मजिस्ट्रेट जांच की भी अपील करती है। लगातार वहां नेता भी पहुंचते हैं और उनको राहत कोष भी देने की बात की जा रही है। लगातार अभी हाल में मुख्यमंत्री से वहां की जो राज्य मंत्री है प्रद्युम्न शुक्ला, अनिल सुरवासी और बोले देवेंद्र सिंह भोले सिंह, बहुत से नेता पहुंचकर उस परिवार से पीड़ित से मुलाकात भी की है, नौकरी देने की बात भी आश्वासन दी है, राहत फंड भी देने की बात कही है। इससे हम ज्यादा जानकारी की बात करते हैं श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह चौहान, जो कि हाल में इसी भी रोष है, इसमें बात करना चाहिए बलवंत सिंह जिसने हत्या हुई है। समाज को किस तरह रोष है, राजपूत समाज का लड़का है, तो सर किस तरह देखते हैं कि लगातार पुलिस जो उत्तर प्रदेश सरकार है मजबूत बनाई जा रही है, सशक्त हो गया मगर पुलिस प्रशासन लगातार बर्बरता कर रही है, तो किस तरह से देखते हैं सर? इस मैटर में तो हमारी ये समझ आ रहा है जो बलवंत की जिस तरीके से पिटाई की गई है, हमें कहीं न कहीं जो FIR लिखाई गई इसके द्वारा, तो इसमें हमें लगता है पहले से कुछ नफरत भावना थी, वो बदले की भावना से ये पुलिस द्वारा ऐसा काम कराया गया है। और क्या लगता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार, योगी जी सरकार लगातार कहती पुलिस प्रशासन मजबूत करे, जनता को परेशान ना करे, मगर एक बेकसूर को इस तरह मारना क्या लाजमी है? बिल्कुल गलत है। उसके ऊपर कोई भी ऐसा कोई केस पहले से पूर्व के नहीं थे, न वो कभी मुलजिम रहा है और मुलजिम को भी ऐसी सजा नहीं दी जाती है। जिस प्रकार उसके शरीर देखा जाए, नीला काला पूरा शरीर, कितनी उसको मार पड़ी होगी, कितना वो दर्द से कराहा होगा, जो उसकी मृत्यु हो गई, दिल उसका टूट गया और उसकी मृत्यु हो गई। एक चीज और है कि वहाँ के डॉक्टर द्वारा भी बताया गया कि इतनी बेरहमी से पुलिस की मार से कहीं न कहीं मारा और लगभग 22 मिले हुए जो जहाँ मार चोटें आई, 22 जगह चोटों का निशान पाए गए हैं, तो कहीं न कहीं लगता है पुलिस एक बर्बरता वो करती रही। बिल्कुल बर्बरता करती रही है। ये बदले की भावना से पुलिस के द्वारा काम कराया गया, समझ रहे, इससे उसकी मृत्यु हुई, इसी से उसकी मृत्यु हुई, पुलिस के द्वारा ऐसा कराया गया। इतनी बर्बरता करने का कोई मतलब ही नहीं माने रखता। सर इसमें श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा क्या करे कि आप समाज से है, किस तरह देखते हैं सर, क्या संगठन उसको परिवार से मिलेगा, क्या अपना कोई प्रतिनिधि पहुंचा वहाँ पे? हमारा श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा, हमारे श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष हम और जिला अध्यक्ष, ये सब लोग ज्ञापन दे रहे हैं। इसके बाद में अगर सरकार के द्वारा उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी या बच्चों को 5-5 लाख रुपया, माता पिता को करीब 15 लाख रुपया अगर ऐसा होता तो ठीक है, नहीं तो मेरी क्षत्रिय महासभा पूरा संगठन जमीन पर उतर करके आंदोलन करेगी। सर एक चीज और, वहाँ के जो सांसद है देवेंद्र सिंह भोले द्वारा बात की गई, वहाँ के 4 लाख रुपए भी दिए गए हैं और एक नौकरी देने की बात भी आश्वासन दिया गया। हाल में ही कल अभिजीत सिंह सांगा भी पहुंच कर वहाँ पे दोनों बच्चों के नाम 1 लाख FD दी है। कल प्रद्युम्न शुक्ला भी कल वहाँ पहुंची थी, तो वहाँ की पुलिस के बारे में जानकारी दी है मुख्यमंत्री। क्या लगता है कि कहीं न कहीं न्याय होगा? अभी तो हमें आशा नहीं लगती, कुछ चीजें ऐसी हैं औपचारिक कही जा रही, यही चीज पेपर और न्यूज पर चले तो लोगों को भरोसा हो कि सर्विस मिलेगी, कब तक मिलेगी, और मतलब जैसे उनको आर्थिक मदद, माता पिता, अकेला वो बलवंत सिंह था, उसके बुजुर्ग माता पिता कौन देख रेख करेगा? 3 साल की एक काव्या लड़की है, एक लड़का 1 वर्ष का, सोचो उस परिवार को क्या बीत रही होगी। तो इसलिए अभी विश्वास नहीं हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे साथ हैं श्री राष्ट्रीय महासभा क्षत्रिय महासभा की प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश सिंह जी। देखते हैं किस तरह सर, मैम किस तरह देखते हैं जिस तरह पुलिस द्वारा घटना को अंजाम दिया गया, कहीं न कहीं उसको मोड़ने का भी काम किया गया कि उनको अटैक से मौत हुई है, तो परिवार आक्रोश हुआ, तब जाके उसकी कहीं नहीं दोबारा से जांच हुई, तब जाके पुलिस के हथकंडे कहीं सामने आए, किस तरह देखती है? मैं तो यही देखती हूँ कि ये सब प्री प्लान के तहत हुआ है, पहले से प्लान बनाया गया है और देश भावना को लेकर किया गया है। ना ही डॉक्टर के पास जब बच्चा खत्म हो जाता है तो वो लोग डॉक्टर के जाने का बहाना कर रहे थे। अगर परिवार वाले एन टाइम पर नहीं पहुंच जाते तो शायद बच्चे का पता भी नहीं चलता और पुलिस बिल्कुल साफ सुथरी बच जाती। तो जो भी ये किया है बहुत गलत किया है। पुलिस वालों के साथ उतना ही
व्यवहार करना चाहिए। जितना ही गलत किया जाए शायद वो बहुत कम होगा। तो मैंने चीज और है कि जो पुलिस वाले थे उन पर कार्रवाई भी की गई है। कानपुर देहात के एसएसपी जो है उन्होंने कार्रवाई की है, सस्पेंड भी किया है। जो और भी वकील है, SIT टीम वगैरह जो भी, उन पर कार्रवाई करने की बात की जा रही है। सस्पेंड करना बड़ा एक अनोखा नियम बन चुका है। आज सस्पेंड हो जाएंगे, 4 साल बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, मैं भी जानती हूँ कैसे बहाल हो जाते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि इनकी सजा ये होनी चाहिए कि जब तक ये नौकरी करें या जितना फंड इनके इन पुलिस वालों को जो अपराधी हैं, मैं उनसे सबसे बड़ा अपराधी मानती हूँ उन लोगों को, तो उनकी तनख्वाह से 1/3 उनके परिवार को तब तक जाना चाहिए जब तक वो नौकरी करें या उनका फंड उनके कार्यालय में हो, तब उन्हें सजा सरकार ने दे दिया, बोली सिंह ने दे दिया, मनमोहन सिंह ने दे दिया, इस नेता ने दिया, उन्होंने क्या दिया? उनकी जेब से क्या गया? इसलिए सजा सबसे पहले पुलिस वालों को मिलनी चाहिए। उनके सैलरी से, उनके खाते से परिवार को जीवन पर्यंत पैसा जाना चाहिए। एक चीज और है कि कल मुख्यमंत्री जी से प्रतिभा शुक्ला और अनिल सुरवासी जी मुलाकात भी की है और पुलिस के जितनी भी व्यवस्था की उसके बारे में उनको बताया भी है। तो क्या लगता है इस पर योगी जी ने बोला भी है कि हमने इसको संज्ञान में लिया है और कार्रवाई भी की जाएगी? संज्ञान में लिया ही है ना, प्रूफ तो नहीं दिया ना कुछ, अभी तक तो कुछ नहीं दिया ना, केवल संज्ञान में लिया है। मुझे ही पता है कि नेता लोग क्या करते हैं, देखेंगे, देखते हैं, देखते रहेंगे। करंट में अभी तक आई थिंक कुछ भी नहीं हुआ, रिटर्न में दे दे, मान लिया जाएगा। अगर उनकी कार्रवाई नहीं होती है तो इस पर आपकी संगठन जो है श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा क्या कार्रवाई करेगा और क्या किस तरह का आंदोलन करेगा? यदि कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग विशेषकर क्षत्रिय समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, जिला अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कोषाध्यक्ष महिला जी एवं हमारी एंकर, हमारे क्षत्रिय समाज की एंकर बड़ी ही तेज तर्राक हैं। अगर रोड में खड़ी हो गई ना तो हाल बेहाल लोग हो जाएंगे। तो ऐसा हम लोगों करने के लिए मजबूर ना करे शासन में सरकार, इस पर त्वरित कार्रवाई करे। तो आपसे हमारे साथ श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मिश्रलेन सिंह जी और दिलीप सिंह चौहान जी ने बात की। उन्होंने बताया कि लगातार परिवार को 15 लाख रुपए और बीवी को नौकरी और बच्चों को अगर 5-5 लाख की FD नहीं मिली तो हमारा संगठन आगे चलकर एक बड़ा जनसभा के साथ आंदोलन भी करेगा, जिसकी कहीं न कहीं जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। देखने वाली बात यह है कि क्या उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। लखनऊ से कैमरामैन मुकेश यादव के साथ SP न्यूज़ 24 के लिए विवेक सिंह। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय महासभा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था जिसमें कानपुर देहात के बलवंत सिंह सेंगर की एक पुलिस बर्बरता के कारण मौत हो गई। क्या लगता है कि जो पुलिस बर्बरता जिस तरह कहते हैं पुलिस एक रक्षक है, आज वो भक्षक बनती जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पुलिस प्रशासन को मजबूत करने की बात कहती है, जनता के साथ आम नागरिक से बात करने की बात कहती है, पुलिस लगातार जनता से बात करे, मगर क्या लगता है कि जिस तरह कानपुर देहात में घटना को अंजाम दिया गया है, एक अकेला परिवार का लड़का था उसको मार दिया गया पुलिस के द्वारा? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। उसके बाद ये बताएं, जो आप पुलिस के बारे में बताते हैं, पुलिस इस समय बिल्कुल बेलगाम हो गई है और उसका मन जहाँ भी होता है, देखिए उन लोगों को ये नहीं, जो दोषी हैं तो उनको नहीं पकड़ते हैं और जो दोषी नहीं है निर्दोष को ही, पुलिस का काम ही है, मुझे तो मालूम है क्योंकि हम जाते रहते हैं हर जगह, अपने क्षत्रिय समाज की उसमें मीटिंग में बैठकों में जाते रहते हैं तो देखते हैं। और कहीं भी अगर है तो आप ये देख लीजिए कि अब इस गवर्नमेंट में, क्योंकि गवर्नमेंट जिम्मेदारी नहीं लेती है, तो जब गवर्नमेंट इतनी आज़ाद है, अपने मन का कर रही है, तो पुलिस वाले तो बेलगाम हो ही जाएंगे। तो उन्होंने निर्दोष को मारा है, एक तो निर्दोष को मारा है, बहुत गलत है, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ तो माँ का दर्द समझ सकते हैं हम, और उसके बच्चे हैं छोटे छोटे मासूम बच्चे, गलत तो उन्होंने किया है। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस वाकई में बेलगाम हो गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि हम इस पे नज़र रखें और देखें वाकई में उसकी बीवी को नौकरी मिले। लोग 15 लाख की बात कर रहे हैं, हम तो कहें उसको 50 लाख रुपए मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि जान एक ही मिलती है, दोबारा जान मिलती नहीं है और ये गलत ही हुआ है। आज हमारा एक्शन ले लिया तो पुलिस और गवर्नमेंट बहुत ही परेशान हो जाएगी और परेशान करना ही, अगर न्याय नहीं मिला तो उतरेंगे। ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP न्यूज़ 24, सच की आवाज सच के साथ।